आजकल अच्छी फिल्म्स देखने को कम मिलती है, लेकिन ये फिल्म उन्हीं खास फिल्मों में से एक है। इसकी कहानी एक परिवार की है जो लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में अपनी छुट्टियां मनाने जाता है, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल जाता है। और ये तब्दीली सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए होती है। कह सकते हैं कि दुनिया जिसे वो जानते थे, अचानक उलट कर रह जाती है। फिल्म में काफी राज है जो हमें उलझन में डाल देते हैं। कहानी हमारे सामने कुछ लोगों के नजरिए से रखी जा रही है, लेकिन डायरेक्टर ने ऑडियंस को भी कहानी का हिस्सा बनाया है, जिससे सस्पेंस और ज्यादा गहरा हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस फिल्म में ऐसा क्या है जो आपको सीट से उठने नहीं देगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक आम सुबह से, जहां हमें अमेरिका का एक शहर दिखाई देता है, पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा जहां सूरज उग रहा था और दिन काफी शांत लग रहा था। लेकिन ये दिन इस परिवार के लिए एक ऐसी घटना की शुरुआत बन गया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हम मिलते हैं क्ले सैनफोर्ड के परिवार से। क्ले एक प्रोफेसर है जो न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो शांत मिजाज का इंसान है जो अपनी पत्नी अमेंडा और दो बच्चों रोज और आर्की के साथ लॉन्ग आइलैंड पर अपनी छुट्टियां मनाने निकल जाता है। क्ले की पत्नी अमेंडा काफी चिड़चिड़ी और शक की तबीयत की है। उसका गुस्सा और दूसरों पर जल्दी शक करना उसकी पर्सनैलिटी का मुख्य पहलू है। वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती है, लेकिन अपने काम से ज्यादा वो अपने परिवार पर काफी सख्त है। उनका बड़ा बेटा आर्की अभी अपने एडोलेसेंस से गुजर रहा है, जिस वजह से वो अपनी छोटी बहन रोज को अक्सर तंग करता रहता है। रोज मासूम सी है और अभी फ्रेंड्स सीरीज का आखिरी सीजन देख रही है। एक सुबह जब क्ले की आंख खुलती है, अमेंडा पहले ही तैयार हो चुकी थी। उसका मूड थोड़ा अलग सा लग रहा था। वो क्ले से कहती है, आज सुबह मैं जागी और मन में आया क्यों ना हम कहीं छुट्टी मनाने चले, इसलिए मैं लॉन्ग आइलैंड का एक घर बुक कर चुकी हूँ। क्ले जो शांत मिजाज का है, चुपचाप मान जाता है। अगला सीन उनकी गाड़ी का होता है जो लॉन्ग आइलैंड की तरफ जा रही होती है। परिवार खुश लग रहा था, नई जगह और छुट्टी का आनंद लेने को तैयार। कुछ घंटों के सफर के बाद वो अपने नई घर पर पहुंच जाते हैं जो अमेंडा ने ऑनलाइन बुक किया था। घर सुंदर था और उनको ये काफी पसंद आया। घर के पीछे एक पूल भी था जहां बच्चे तुरंत कूदने चले गए। जब क्ले सामान उतार रहा था, अमेंडा खाने का सामान लेने मार्केट चली गई। वहां उसने एक अजीब बात देखी। पार्किंग लॉट में एक आदमी बहुत सारा पानी और राशन खरीद रहा था, जैसे वो किसी बड़ी तबाही के लिए तैयार हो रहा हो। अमेंडा को मार्केट में वो आदमी देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, हमें भी लगता है, पर वो उससे बात किए बिना वापस घर आ जाती है। उसका बस चले तो क्ले से कभी बात ना करे, लेकिन छुट्टी के माहौल में अमेंडा उसकी थोड़ी भलाई भी चाहती है। इसलिए जो क्ले ने पहले स्मोकिंग छोड़ दी थी, अब अमेंडा खुद उसे एक सिगरेट का पैकेट लाकर देती है, जैसे कुछ पल के लिए ही सही, पर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। क्ले और अमेंडा आपस में थोड़ा वक्त बिताते हैं और कुछ देर बाद पूरा परिवार बीच पर निकल जाता है। शुरू में सब कुछ शांत होता है, पर एक अजीब सी चीज इनकी नजर में आती है। समुंदर में एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। क्ले सोचता है कि ये बस अपना रास्ता बदल लेगा, लेकिन घंटों बाद भी वो शिप वही नजर आता है और अब वो और भी नजदीक आ चुका था। छोटी रोज को ये सब देखकर अजीब लगने लगता है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो चुप रही। जब शिप और पास आता है तो अमेंडा को भी ये बात घबराने वाली लगती है। वो क्ले को जगाती है और कहती है, कुछ गड़बड़ है, ये शिप रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर एक पल में वो जहाज बीच पर आ जाता है, जैसे उसका कोई कंट्रोल ही ना हो। बीच पर अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन बीच को खाली करवा देता है। क्ले और उसका परिवार वापस अपने घर लौट आते हैं। घर आकर इन्हें पता चलता है कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा। टीवी ऑन करते हैं, लेकिन उस पर भी कोई चैनल नहीं आ रहा। पूरा दिन अजीब गुजर चुका था, इसलिए शाम को सब बस बर्गर खाकर ही गुजारा कर लेते हैं। रात को जब बच्चे सो गए तो क्ले और अमेंडा नीचे ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी मुलाकात होती है। बाहर एक आदमी स्कॉट और उसकी बेटी रूथ खड़े थे। स्कॉट कहता है कि ये घर असल में हमारा है और आपने हमें मेल की थी और आपने ये होटल हमसे ही बुक किया था।
अमांडा को ये सुनकर थोड़ा शक होता है, लेकिन क्ले उन्हें अंदर बुला लेता है। स्कॉट कहता है कि वो शहर में रहते हैं, लेकिन वहां पावर चली गई है। स्कॉट कहता है कि उसका घुटने का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है और इसलिए वो यहाँ आए हैं। अमांडा के दिल में शक बढ़ जाता है, लेकिन क्ले को उन पर कोई शक नहीं होता। स्कॉट कहता है कि हम बेसमेंट में सो जाएंगे और तुम्हें $1000 भी दूंगा। क्ले पैसे लेने से इनकार करता है, लेकिन अमांडा स्कॉट पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही थी। उसके कहने पर क्ले कहता है कि हम उनसे एक और बार बात करते हैं। फिर स्कॉट को वो अपनी आईडी दिखाने को कहती है, लेकिन स्कॉट कहता है कि आईडी वो शहर में छोड़ आया है। स्कॉट की बातें सच लग रही थी, लेकिन उसके पास आईडी ना होने से अमांडा का शक बढ़ गया था। तभी रूथ टीवी ऑन करती है और हर चैनल पर आपातकालीन प्रसारण चल रहा होता है। जैसे स्कॉट ने बताया था, शहर में ब्लैकआउट था, टीवी और इंटरनेट दोनों काम नहीं कर रहे थे। ये सब देखकर क्ले और अमांडा को और उलझन होने लग जाती है। कुछ तो ऐसा था जो इनके समझ के बाहर था। स्कॉट और उसकी बेटी रूथ को आखिरकार वही रहने दिया गया। रूथ को काफी गुस्सा था। वो कहती है, हम अपने ही घर में मेहमानों की तरह रह रहे हैं और ये सब ठीक नहीं लग रहा। अमांडा को अभी उन पर शक था, लेकिन स्कॉट को पता था कि असली हालत कितने खराब है। स्कॉट साइबर सिक्योरिटी में था और कुछ हद तक चीजों का अंदाजा लगा रहा था। अगली सुबह रोज अपनी माँ अमांडा को उठाती है, कहकर मुझे फ्रेंड्स सीरीज का आखिरी एपिसोड देखना है मॉम। अमांडा जैसे ही अपना फोन चेक करती है, उसे कुछ न्यूज अलर्ट्स आई होती है। जैसे ही वो क्ले को दिखाने वाली होती है, अलर्ट्स अचानक से गायब हो जाती है। क्ले बस इतना कहता है कि शायद किसी ने नेटवर्क या सिस्टम को हैक कर लिया, लेकिन अमांडा के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। उनके घर में दो जो अजनबी लोग हैं। कॉफी पीने के बाद क्ले मार्केट जाने का फैसला करता है। जब रूथ और स्कॉट पूछते हैं तो अमांडा उन्हें बताती है कि क्ले मार्केट गए हैं। स्कॉट और अमांडा के बीच थोड़ी बात होती है और वो न्यूज अलर्ट्स का जिक्र करती है। स्कॉट थोड़ा सा चौंक जाता है, पर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में स्कॉट उन्हें डराना नहीं चाहता था। उसने एक कंप्यूटर वायरस के बारे में बताया जो साल 2000 में बना था और उसने कई बड़ी कंपनीज को करोड़ों का नुकसान पहुंचा दिया था। स्कॉट की पत्नी और रूथ की माँ उस वक्त प्लेन में थी और स्कॉट को अपनी बेटी रूथ की चिंता थी। रोज जब बाहर घूम रही थी, उसने सैकड़ों हिरन देखे। इतने ज्यादा हिरन देखना भी काफी अजीब था, जैसे कुछ अनयूजुअल हो रहा हो। फिर स्कॉट अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए निकलता है। जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ काफी बुरा हाल था, सामान बिखरा पड़ा था और घर में कोई भी नहीं था। जब क्ले मार्केट से वापस आ रहा था तो उसका जीपीएस अचानक काम करना बंद कर देता है। अब ये हालत वाकई घबराने वाली लग रही थी। स्कॉट रास्ते में भटक जाता है क्योंकि जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। उसे थोड़ी घबराहट होने लग जाती है। कुछ देर बाद उसे एक औरत मिलती है जो काफी परेशान लग रही थी। वो औरत कहती है, मैं अपने घर को रास्ता भूल गई हूँ और पिछले 2 दिन से मैं किसी इंसान को नहीं देखा है। जो क्ले था वो उसकी बात समझ नहीं पाता, कुछ नहीं कहता, बस अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद स्कॉट को पीछे से एक पेन गिरने की आवाज आती है। जब वो मुड़कर देखता है तो उस पेन से लाल रंग के कुछ गिर रहा था। पहले तो स्कॉट घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही पास जाके देखता है तो वो बस प्लेन पेपर्स थे जो कि पेन के साथ गिर रहे थे। स्कॉट अपने पड़ोसी के घर पहुंचता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। उसे पता था कि पड़ोसी के पास एक सैटेलाइट फोन था और स्कॉट उसको ट्राई करता है, लेकिन सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहा था। शायद अमेरिका का सैटेलाइट अपनी दिशा बदल चुका था, इसलिए फोन डेड हो गया था। स्कॉट थक कर बीच पर चला जाता है। वह उसे समुंदर के किनारे एक प्लेन क्रैश दिखाई देता है। हर तरफ लाशें बिखरी होती है और ये सब दिल दहला देने वाला होता है। सब कुछ इतना खौफनाक था कि स्कॉट के रोंगटे खड़े हो गए। फिर स्कॉट को एक और प्लेन दिखाई देता है जो सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है। स्कॉट को समझ आ जाता है कि ये प्लेन भी क्रैश होने वाला है। डर से जान बचा करके वो वहां से भागता है। प्लेन समुंदर के किनारे क्रैश हो जाता है और पानी की बड़ी लहर की वजह से स्कॉट पूरा भीग जाता है। इतना सब अपनी आंखों से देखने के बाद स्कॉट को ये बात समझ आ जाती है कि अब हालात जो है वाकई हाथ से निकलते जा रहे हैं। अमांडा, स्कॉट और उनके बच्चे सब स्कॉट के घर वापस आ जाते हैं। अमांडा अभी भी पानी के इंतजाम कर रही थी और सभी लोग थोड़ा सा शांत होने की कोशिश कर रहे थे। रूथ ने अमांडा से पूछा कि क्या वो स्मोक करेगी, लेकिन अमांडा ने मना कर दिया। अब सबको समझ आने लगा था कि कुछ भी हो रहा था, वो कोई आम सिस्टम फेलियर नहीं था।
स्कॉट ने अपने क्लाइंट के बारे में बताया जो साइबर सिक्योरिटी के बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसके वर्ड्स से ये लग रहा था कि शायद उन लोगों ने कोई सिस्टम हैक किया था जो पूरी दुनिया में कैओस फैला रहा था। रूथ और बैठकर इस सिचुएशन को लेकर बात कर रहे थे। रूथ को एक बात बताई जो उसने अमांडा ने पहले छुपाई थी। जब हम बीच पर गए थे तो रूथ ने बोला कि एक समुद्री जहाज था जो कंट्रोल से बाहर हो गया था और वहाँ फ्लेमिंगोस की एक अजीब सी भीड़ थी, जैसा सब कुछ गलत हो रहा हो। रूथ ने सुनकर हैरानी से अमांडा की तरफ देखा। फ्लेमिंगो, उसने पूछा। हाँ, पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। इस वक्त स्कॉट को एक और चीज समझ आई। ये सब कुछ किसी नॉर्मल हालात का हिस्सा नहीं था। शायद यहाँ किसी तरह का साइंटिफिक या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो गलत हो गया था और दुनिया का सिस्टम कोलैप्स होने लगा था। अमांडा ने पूल की तरफ देखा जहाँ अब भी कुछ फ्लेमिंगोस जो है मंडरा रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, अमांडा ने फाइनली कहा। स्कॉट ने उन्हें रोका। ये जगह शायद अभी तक सेफेस्ट है। बाहर की दुनिया में हालात और भी खराब हो रहे होंगे। हमें यही रहना चाहिए जब तक हमें पता न चल जाए कि ये सब ठीक कैसे होगा। लेकिन अमांडा अब और रुकना नहीं चाहती थी। हमें कुछ करना होगा स्कॉट, हम बस यहाँ इंतजार नहीं कर सकते। स्कॉट ने उन्हें एक और सोल्यूशन देने की कोशिश की। हम कुछ रिसोर्स इकट्ठा कर सकते हैं, पानी का इंतजाम कर लेते हैं और देखते सैटेलाइट सिस्टम कब वापस ऑनलाइन होता है। लेकिन अमांडा का मन अब बन चुका था। मैं और बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, पर अपनी फैमिली को रिस्क में नहीं डाल सकती। अमांडा ने जल्दी से सब सामान पैक किया। रूथ और हैक को बुलाया और हम निकल रहे हैं, उसने ये कहा। स्कॉट ने लास्ट टाइम उन्हें रोकने की कोशिश की पर अमांडा ने उसकी एक ना सुनी। घर से निकलते वक्त सभी लोग नर्वस थे। बाहर का हाल जो है काफी क्रीपी था। बिल्ली सी एक बहुत ही ज्यादा शांति सी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा खौफ भी फैला हुआ था। रास्ते में जाते हुए उनको हर जगह अबेंडेंड कार्स, धूल में ढके हुए घर और कभी कभी अजनबी लोग दिखते थे जो खुद भी मदद के लिए तड़प रहे थे। एक पॉइंट पर उन्हें लगता है कि उनका सिग्नल वापस आ गया, लेकिन जब फोन चेक किया तो बस ग्रेवल्ड मैसेज और स्टैटिक की आवाज आ रही थी। एक छोटी सी ब्रेक के दौरान जब अमांडा गाड़ी रोक रही थी, उन्हें दूर एक बड़े शॉपिंग मॉल का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। वहां देखते हैं शायद वहां से कुछ खाना पानी मिल सके, अमांडा ने कहा। लेकिन जैसे ही लोग उस मॉल के करीब पहुंचते तो एक और अजीब सीन उन्हें देखता है। मॉल के बाहर काफी लोग थे, लेकिन वो सब मैनिकिन्स की तरह एक जगह खड़े थे। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। उनका बस सामना करना एक अनर्विंग था। ये क्या हो रहा है, रूथ ने बोला। अमांडा ने बस इतना कहा, ये जगह छोड़नी होगी जल्दी ही। इतनी सारी टेस्ला कार्स ने हाईवे को ब्लॉक कर रखा था। एक काफी तेज स्पीड में एक और टेस्ला कार इनके गाड़ी की तरफ ही बढ़ रही होती है। वो जैसे तैसे उस गाड़ी से बचते हैं और फिर जो है अमांडा जो है अपना जो क्लेयर से बोलती है कि अब हमें वापस कोर्ट के पास ही चलना चाहिए क्योंकि कोई और रास्ता मुझे दिख नहीं रहा अपने घर जाने का। तो फिर वो जो है अपना स्कॉट के घर पे दोबारा से चले जाते हैं। तो वहाँ पे फिर जो है अमांडा स्कॉट से बातचीत करती है। स्कॉट बताता है कि उसकी पत्नी जो है एक प्लेन में ही रह चुकी है, अब वो पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी। तो इसमें जो है फिर अपना अमांडा उसको ड्रिंक कराती है, उसके साथ डांस कराती है, उसको अच्छा फील कराती है और उसे बोलती है कि हाँ आपकी पत्नी जो है आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे फिर होता है कि एकदम से काफी एक सुपरसोनिक आवाज में एक आवाज आती है, तो जिससे सारे लोग जो है ना अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये आवाज जो है इतनी ज्यादा तेज होती है कि उससे काफी सारे लोग जो है अपना वो डर जाते हैं। उनको ये आवाज काफी ज्यादा ऐसी लग रही होती है। तो इसी डर के मारे जो है अपना क्ले, अमांडा और जो हमारी छोटी रोज और आर्की होते हैं वो एक ही साथ एक बेड पे सो जाते हैं और स्कॉट और जो हमारी रूथ थे वो एक साथ सो जाते हैं। सुबह उठने पे आर्की जो होता है, उनका जो लड़का होता है क्ले और अमांडा का, उसके दांत झड़ रहे होते हैं। वो ये सब देखकर डर जाते हैं। तब उन्हें पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो
तो उस बात पर स्कॉट उनको बोलता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि हमारी मदद कर सकता है। तो वो जो है क्ले के साथ जो है डैनी के वहां जाते हैं। डैनी वही होता है जो कि अमांडा को मॉल के बाहर मिला था, जो कि अपने सारे रिसोर्सेज जो है अपना पानी खाना इकट्ठा कर रहा था। तो वो डैनी के पास जाता है, तो डैनी जो है दूर से ही उन पे गन तान देता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ये सब देख के स्कॉट को थोड़ा सा हैरानी होती है कि डैनी इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। तो डैनी जो है बोलता है कि भाई अब एक ये जंग शुरू हो गई है जिंदा रहने की, तुम्हें अपने परिवार को बचाना है, मुझे अपने परिवार को बचाना है। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, यहाँ पूरा कैओस फैला हुआ है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, चले जाओ यहाँ से। फिर भी जो है अपना क्ले जो होता है वो काफ़ी गिड़गिड़ाता है। वो बताता है कि मेरा आर्की इतना छोटा है और उसके सारे दांत जो है झड़ रहे हैं। तो डैनी उनको बताता है कि वो जो सुपरसोनिक आवाज़ आ रही है उसकी वजह से ही वो दिमाग पे सीधा डायरेक्ट असर करती है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पर खैर इतनी गिड़गिड़ाने के बाद जो है डैनी उनको कुछ दवाइयाँ देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इन सबको पता लग रहा था कि सिचुएशन जो है हाथ से काफ़ी निकली हुई है। अब उनको एक वही जो प्लेन से जो पेपर गिर रहे थे लाल कलर के, जो कि क्लेयर को मिले थे, वो अपने आर्की को दिखाता है। तो आर्की उसमें जो है ना एक फारसी लैंग्वेज में लिखा होता है, उसमें वो किसी को समझ तो नहीं आता है, तो लेकिन जो आर्की होता है उसने गेम में ये देखा होता है वर्ड, तो वो पहचान जाता है। वो बताता है इसमें लिखा हुआ है अमेरिका का अंत। तो ये सब देखकर जो है सारे डर जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या किसी एलियन ने हम पे हमला किया है या ये बस अमेरिका के साथ ऐसा हो रहा है, क्या है ये। तो फिर स्कॉट जो है धीरे धीरे बताता है कि ये सब हो सकता है कि चीन और ईरान इन सब देशों ने मिल करके अमेरिका पर हमला कर दिया है और अमेरिका का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर दिया है। वो हमारे साथ अब खेल रहे हैं। वो पहले तो हमारे सारे सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ तबाह कर रहे हैं। हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, हमारा जो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का एनवायरनमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने सबको हैक कर लिया है। इससे वो समझ रहे हैं कि अमेरिका वाले बर्बाद हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो जाएगी और लोगों में भगदड़ मच जाएगी। लोग एक दूसरे का मर्डर करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कानून नहीं रहेगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे, बलात्कार करेंगे। तो इन सब से जो है अंतर युद्ध, गृह युद्ध स्टार्ट हो जाएगा और अमेरिका जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने क्या किया है इतने सालों में? तरक्की तो बहुत करी, लेकिन उसने इतने ही तरक्की के साथ जो है दुश्मन भी काफ़ी बना लिए। तो नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान सब ने मिल के जो है अमेरिका पे अब हमला कर दिया है। स्टोरी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये अंत तो नहीं दिखाया जाता कि ये क्यों हुआ, किसने किया। खैर लगता है कि ये बाकी अगले इसका जो एपिसोड होगा या जो नया पार्ट बनेगा इस मूवी का उसमें बताएंगे। पर इसमें देखकर तो यही पता लगता है कि ये जो है दूसरे देशों ने अमेरिका के साथ किया है। अब हो सकता है कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर हो, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है जानवर को भी देखा, जैसे फ्लेमिंगो का दिखना और जो हिरनों का इतने सारे तादाद में दिखना, तो ये सब काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें हैं। पर अब इसके नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा कि क्या होता है। फिर अगले एपिसोड में जो दिखाया जाता, फिर नेक्स्ट लास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारी रोज होती है, जो कि अमांडा और क्ले की बेटी होती है छोटी, जो कि उस घर से गायब हो जाती है। वो एक घर में जो है घुस जाती है जहाँ पे उसे बड़ी तादाद में जो है पानी का, खाने का रिसोर्सेस मिल जाता है। वहाँ एक बड़ा डीवीडी भी लगा होता है, इसमें काफ़ी सारी वेब सीरीज, मूवीज, सबके कैसेट्स, डीवीडी पड़े हुए होते हैं, जिसमें उसे फ्रेंड का जो उसका लास्ट एपिसोड जो बच गया था उसकी कैसेट भी मिल जाती है और वो वहीं पे बैठ के उसे देखने लग जाती है। तो ये इस मूवी का एंडिंग दिखाया गया है। तो दोस्तों अगर ये हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ऐसे
सस्पेंस वाले मूवी के एक्सप्लेनेशन आते ही रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।